शादी के बाद पति का प्यार, बेटे की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियों के बीच कब वैवाहिक जीवन के 36 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। आँख तो तब खुली जब अचानक पति की मृत्यु हो गई। मेरे जीवन, जो उनके आसपास घूमता था, अब अपनी ही छाया से बात करता है। पति कहते थे, सुरेखा, तुमने अपना पूरा वक्त घर को दे दिया, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। कल यदि अकेली हो गई तो क्या करोगी? कैसे काटोगी वो खाली वक्त? मैंने हंसते हुए कहा था, मैं तो सुहागिन ही मरूंगी, आपको रहना होगा मेरे बगैर। आप सोच लीजिए कि कैसे रहेंगे अकेले। किसे पता था कि उनकी बात सच हो जाएगी। बेटा रवि, बहू साधना और पोता राहुल के साथ जी ही लूंगी, यही सोचती थी। जिंदगी ऐसे रंग बदलेगी इसका अंदाजा नहीं था। बहू के साथ घर का काम करती तो वह या तो अंग्रेजी गाने सुनती या कान में लीड लगाकर बातें करती रहती। मुझसे बात करने का तो जैसे समय ही खत्म हो गया था। कभी मैं ही कहती, साधना, चल आज थोड़ा घूम आए, कुछ बाजार से सामान भी लेना है और छुट्टी का दिन भी है। उसने मेरे साथ बाहर ना जाने की जैसे ठान ली थी। वह कहती, माँ, एक ही दिन तो मिलता है, बहुत सारे काम है, फिर शाम को बॉस के घर या कहीं और जाना है। बेटे के पास बैठती तो ऐसा लगता जैसे बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। एक बार उससे कहा भी था, रवि, मेरा मन नहीं लगता है, बहुत खालीपन लगता है बेटा। कहते कहते आंखों में आंसू भी आ गए। पर उन सबसे अनजान वह बोला, अभी पापा को गए कुछ महीने ही तो हुए हैं न माँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तुम घर के आसपास के पार्क क्यों नहीं जाती? थोड़ा बाहर जाओगी तो नए दोस्त बनेंगे, तुमको अच्छा भी लगेगा। रवि का कहना मानकर घर से बाहर निकलने लगी। पर घर आकर वही खालीपन, सब अपने अपने कमरे में, किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं। जहाँ प्यार होता है वहाँ खुद को सुधारने की या बदलने की बात भी ख्याल में नहीं आती। पर जब किसी का प्यार या साथ पाना हो तो खुद को बेहतर बनाने की सोच साथ चलती है। आज हलवा बनाया सबके लिए, सोचा सब खुश हो जाएंगे, पर हुआ उल्टा ही। बहू बोली, माँ, यह तो नहीं खाया जाएगा। यह वही बहू है जिसे खाना बनाना तो दूर, बेलन पकड़ना भी मैंने सिखाया। इसके हाथ की सब्जी रवि और उसके पिता तो खा भी नहीं पाते थे। रवि कहता, माँ, यह सब्जी नहीं खाई जाती है, खाना तुम ही बनाया करो। साधना के हाथ का यह खाना है, यह सजा। जब साधना के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तब उसे दर्द से संभालने में मैंने उसका कितना साथ दिया था। तब मैं अपने पति से कहती, साधना का ध्यान रखा करो, पिता को यूं अचानक खो देना उसके लिए बहुत दर्दनाक है। अब आप ही उसके पिता है। मेरे पति भी साधना का ध्यान रखते। वे बार बार अपनी माँ से मिलने जाती तो पोते को मैं संभालती। उसकी पढ़ाई का भी तो ध्यान रखना था ना। इतना कदम से कदम मिलाकर चलने के बाद भी आज यह सूनापन। एक दिन बहू से कहा, साधना, कॉलोनी के औरतें एक दूसरे के घर इकट्ठी होती है, चाय नाश्ता भी हो जाता है। पिछले महीने मिसेज सरिता की बहू ने अच्छा इंतजाम किया था, इस बार हम अपने घर सबको बुला ले क्या? सुनते ही साधना बोली, माँ, अब यह झमेला कौन करेगा? रहने दो न ये सब, मैं ऑफिस के बाद बहुत थक जाती हूँ। मैंने कहा, आजकल तो सभी की बहुएं बाहर काम पर जाती हैं, पर उन्होंने भी तो किया था ना। चलो हम नहीं बुलाते किसी को, मैं मना कर देती हूँ। उस दिन से मैंने उन लोगों के बीच जाना छोड़ दिया। कल मिसेस सरिता मिल गई तो मैंने उनसे कहा, मुझे वृद्धा आश्रम जाना है, अब इस घर में नहीं रहा जाता है। अभी पोते की परीक्षा चल रहे हैं, इस महीने के आखिरी तक मैं चली जाऊंगी। यह सुनकर मिसेस सरिता कुछ भी नहीं कह पाई थी, बस मेरा हाथ को अपने हाथ में ले लिया था। कहती भी क्या, सब कुछ तय कर लिया था, फिर भी जाते समय हमारे बच्चे को हमसे कोई तकलीफ न हो, हम यही सोचते रहे। वक्त भी बड़ी खेल खेलता है। वृद्ध आश्रम का फॉर्म ला कर रख दिया था, सोचा जाने से पहले बेटा बहू को बता दूंगी। आज दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी, इस समय कौन होगा सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली, माँ, मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, वे अस्पताल में है, मुझे उनके पास जाना है। रवि दिल्ली में है, राहुल की परीक्षा है। माँ, क्या करूँ? कहते कहते साधना रो पड़ी। तू चिंता मत कर, राहुल को मैं पढ़ा दूंगी, छोटी कक्षा ही तो है। रवि से बात कर ले, वह भी वहीं आ जाएगा। 5 दिनों बाद जब साधना घर आई तो आते ही उसने मुझे बाहों में भर लिया। क्या हो गया साधना, तुम्हारी माँ अब कैसी है? उसके इस व्यवहार के लिए मैं कतई तैयार नहीं थी।
माँ अब ठीक है, बस आराम की ज़रूरत है। अब माँ ने आपको अपने पास बुलाया है। भाभी ने कहा है, आप दोनों साथ रहेंगी तो माँ को भी अच्छा लगेगा। वे आपको बहुत याद कर रही थी। साधना ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, माँ, इस घर को आपने ही संभाला है। आपके बिना ये सब असंभव था। यदि आप सब कुछ नहीं संभालती तो राहुल के 1 साल का नुकसान होता या मैं अपनी माँ के पास नहीं जा पाती। अपने बच्चों का साथ नहीं दिया तो यह जीवन किस काम का। चल अब थोड़ा आराम कर, फिर बातें करेंगे। अगले दिन सुबह जब साधना मेरे साथ रसोई में काम कर रही थी तो हम दोनों बातें कर रहे थे। दोपहर में तो घर सूना होता है, पर आज हर तरफ रौनक लग रही थी। सोचा चलो मिसेस सरिता से मिलकर आती हूँ। उनके घर गई तो उन्होंने बड़े प्यार से पास बिठाया और बोली, कल रात को साधना हमारे घर आई थी। मुझसे और मेरी बहू से पूछ रही थी कि हमने अपने घर कितने लोगों को बुलाया और पार्टी का कैसा इंतजाम किया। इस बार तुम्हारे घर सबका मिलना तय करके गई है, तुम्हें सरप्राइज देगी। तुम्हारे दिल का हाल जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बता दिया। बच्चे अपनी गलती समझ ले, यही काफ़ी है। हम इनके बगैर नहीं जी पाएंगे, यह तो सच है। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। सब अपना अपना काम करे, थोड़ा वक्त प्रेम को दे दे तो जीवन आसान लगने लगता है। मिसेस सरिता के घर से वापस आते समय मुझे धूप बहुत सुनहरी लग रही थी। लगा कि आज फिर वक्त के पंख लग गए हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब